ओके, तो आज का क्लास शुरू करने से पहले एक क्विक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मुझे कैरेक्टर में एक न्यू आई ऐड करना है तो मैं कौन से ऑप्शन का यूज करूंगा? ठीक है, आप जवाब कमेंट में दें। इसके अलावा इसका भी जवाब दें कि अगर एक एग्जिस्टिंग आई है, ठीक है, जैसे पहले से इसमें एक आई है, मुझे उसकी एक कॉपी तैयार करनी है तो मैं कौन से ऑप्शन का यूज करूंगा। इसके अलावा अगर मुझे केवल ये हेड देखना है तो मैं क्या करूं? ठीक है, इन सभी सवाल के जवाब आप एक बार कमेंट में जाकर के दे दें। और आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अगेन मैं बता दूं, ये सेशन मैं बिल्कुल वैसा ही लेने वाला हूं जैसा मैं अपनी ऑफलाइन क्लास लेता हूं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम एग्जिस्टिंग जो सब टूल्स है उनको कंबाइन या सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ही जो ऑप्शन है जिसका नाम सामने आ रहा है उसका नाम है मर्ज। ठीक है, तो मर्ज होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं पहले कि मर्ज का यूज मल्टीपल सब ऑब्जेक्ट को एक सब टूल में कंबाइन करने के लिए किया जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, यानी आई अलग है और हेड अलग है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये दोनों अगर कंबाइन होकर के एक सब टूल बन जाए तो आप क्या यूज करेंगे? मर्ज का। मर्ज होता कहां पे? मर्ज का ऑप्शन होता है इस जगह पे। ठीक है, अब अगर आपने इस तरीके से सिलेक्ट करके रखा हुआ है ऊपर वाले सब टूल को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइटेड है मर्ज डाउन। सिंपली आप मर्ज डाउन कर दें एंड देन दिस इज नॉट एन अनडूएबल ऑपरेशन, प्रेस ओके टू कंटिन्यू और कैंसिल टू अबाउट। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई इसको आप अनडू नहीं कर सकते। तो ठीक है, ओके करते हैं। ओके करते ही दोनों मिक्स होकर के एक सिंगल सब टूल में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखो कितना इजी सा तरीका था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने मल्टीपल सब टूल बना करके रखे हुए हैं और आप उसको एक साथ मर्ज करके एक सिंगल सब टूल बनाना चाहते हैं तो इस मेथड का यूज कर लें। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि अगर आपको ये समझना है कि मर्ज का यूज कब करना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, मर्ज जो है वो कब यूजफुल हो सकता है, इस चीज को समझने के लिए पहले तो अगर आपके पास मल्टीपल पार्ट्स है, जैसे पहले था यहाँ पे, अभी मैं अनडू नहीं कर सकता यहाँ पे जैसा कि मैसेज में आया था। तो अभी मैं वापस से चलता हूँ लाइट बॉक्स पे और ये जो हेड है इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग अलग लेयर में सब टूल है। तो मल्टीपल टूल को अगर आप एक साथ बनाना चाहते हैं तो वहां पे सबसे पहले मर्ज का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि ये आपको हो सकता है आगे चल के ऑर्गेनाइज करने में चीजों को मदद करेगी। इसके अलावा अगर सीन को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि देखिए अब जब सीन बन जाता है उसके बाद आप ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, आप चाहते हैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह अपने मॉडल को यूज करना, यानी सिंप्लीफिकेशन ऐड करना, तो वहां पे मर्ज का यूज करें। क्लियर है? तो एक चीज याद रखना है कि बिना वजह आपको मर्ज यूज नहीं करना है, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट कंबाइन कर दिया तो आप देख सकते हैं आप बाद में अनडू नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट जो हम सीखेंगे वो है स्प्लिट। ठीक है, तो स्प्लिट एक्चुअल में करता क्या है? स्प्लिट जो है वो समझ लो मर्ज का एक अपोजिट कंसेप्ट। ठीक है, यानी मर्ज का जस्ट उल्टा है। तो स्प्लिट का यूज एक सब टूल के डिफरेंट पार्ट को सेपरेट करने में काम आएगा, डिवाइड करने में काम आएगा। ठीक है, सपोज एक सब टूल में मल्टीपल डिस्कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे हेड है और आई है। अब हमें उसको अलग करना है तो हमें स्प्लिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अभी इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको स्प्लिट का ऑप्शन देखना होगा। ये रहा स्प्लिट का ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे स्प्लिट टू पार्ट्स है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको करूं, दिस इज नॉट एन अनडूएबल ऑपरेशन। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैश इज नॉट कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल पार्ट, ऑपरेशन कैंसल्ड। तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, मर्ज डाउन किया मैंने, अभी एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मुझे इसको वापस से सेपरेट करना है, तो यहाँ पे आके मैंने स्प्लिट टू पार्ट्स किया।
ओके, और आप देख सकते हैं हर एक पार्ट कुछ न कुछ इस तरीके से अलग कर दिया। और कितने पार्ट्स बनाए उसने, कितने, ठीक है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हो। और अगर आप मर्ज करना चाहते हैं, जैसे इस आई को इस आई के साथ मर्ज करना है, दोनों आई को, तो आप यहां से मर्ज डाउन कर लें। ओके, ये दोनों मिक्स होकर के एक सिंगल आई का एक तरीके से लेयर बन गया। ठीक, तो अब हमने मर्ज भी समझ लिया और हमने स्प्लिट भी समझ लिया। ठीक है, इसके अलावा इसमें अब ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट का। ठीक है, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। एक्सट्रैक्ट का यूज एग्जिस्टिंग सरफेस जो है उससे एक नया मैश या पार्ट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप ये जो हेड देख रहे हैं, अभी मैंने हेड के लेयर को सिलेक्ट किया, शॉर्टकट यूज किया, ऑल्ट के साथ क्लिक। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। जनरली अगर आपका कोई कैरेक्टर का बॉडी है, उसमें से आपको क्लोथ बनाना है, तो बॉडी से ही आप क्लोथ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से जैसे ये फेस है, हेड है, तो अगर मुझे इसमें से किसी एक पार्ट को अलग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप इस तरीके से सिलेक्ट करें और फिर इसके बाद अब आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन देखना है, जो कि अगेन यहाँ पे दिया हुआ है, और एक्सट्रैक्ट पॉली टू अ न्यू सब टूल। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दूं, देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से अलग हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है। जैसे एक्सेप्ट को आप देख सकते हैं ये अलग से यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने समझ लिया एक्सट्रैक्ट। ठीक, ओके, तो अब हमने मर्ज देख लिया, स्प्लिट देख लिया और एक्सट्रैक्ट समझ लिया। अब एक्सट्रैक्ट के कुछ कंट्रोल्स हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल आपको मिलते हैं। आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले तो जो भी एक्सट्रैक्टेड पार्ट है उसका थिकनेस आप डिसाइड कर सकते हो इस जगह से। ठीक है, तो अगर मैं मान लो फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल के साथ मास्क किया और इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसका जो थिकनेस है इसको आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। दिख रहा है आप, ये आपने इस तरीके से एक्सट्रैक्ट के थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये है एक ऑप्शन थिकनेस का। ओके, इसके अलावा इसमें स्मूथिंग का ऑप्शन है। स्मूथिंग क्या करेगा, बाउंड्री को स्मूथ करने में आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका स्मूथिंग का ऑप्शन है। ठीक है, इससे आप स्मूथनेस ला सकते हो। इसके जो बाउंड्री का पार्ट है उसको आप देखें, अभी इस तरीके से स्मूथनेस यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, तो कभी भी ये जो वैल्यूज है, जो मना है वो वैल्यू नहीं देना है, आपको जरूरत देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना है। चलिए, तो ये अभी हमने समझ लिया, मर्ज समझा, स्प्लिट समझा और एक्सट्रैक्ट समझ लिया। क्लियर? अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है बूलियन। तो बूलियन को अगर हम समझें तो बूलियन है क्या, तो या दो से अधिक जो 3D ऑब्जेक्ट है उसके रिलेशनशिप से एक नया ज्योमेट्री क्रिएट करना। ठीक है, यानी कि बूलियन में अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये इलस्ट्रेटर में भी आपको पाथफाइंडर पैनल पे मिल जाता है, माया पे भी मिल जाता है, 3ds मैक्स पे भी मिल जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट को ना कंबाइन भी कर सकते हैं अगर आप यूनियन बूलियन का यूज करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बूलियन के ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। अब बूलियन के ऑप्शन पे आने के बाद आप यहाँ पे अगर मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था इसलिए वो बना नहीं, इस चीज को ध्यान देना। और यहाँ पे अभी हम बूलियन का ऑप्शन देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बूलियन में क्या क्या होता है, बूलियन में एक्चुअल में आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं जिनको आप यूज करोगे। ठीक है, तो आगे अगले वीडियो में मैं आपको बूलियन के टूल को यूज करने का तरीका भी बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, समझें, और जो प्रोसेस मैंने बताया यानी मर्ज का प्रोसेस, स्प्लिट का प्रोसेस और एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस, इन प्रोसेस को आप ट्राई करके देखें, क्योंकि आगे चल के जब हम स्कल्पटिंग करेंगे तो ये सारे टूल्स आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, इन चीजों को हम समझेंगे।
तो चलिए अभी आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि चलो आपको बुलियन बता ही दूं क्या कहते हो आप? कमेंट कर सकते हो। अगेन कमेंट में पढ़ूंगा वीडियो अपलोड के बाद। तो भैया एक दिन में ज़्यादा कंटेंट मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ। अभी आप इतने पे अच्छे से प्रैक्टिस करें और शुरुआत की जो वीडियोस है, ठीक है, उनको भी अच्छे से देखें। एक बार जब आप इन सारे टूल्स को समझ जाएंगे, कंसेप्ट को समझ जाएंगे, फिर हम सीधा स्क्रिप्टिंग करने बैठेंगे तो वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर रहेगी। वहां पे आप फंसोगे नहीं, वहां पे आप अटकोगे नहीं किसी भी प्रोसेस में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी सवाल मैंने आपसे पूछे कमेंट में मुझे बताएं, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।